वो खुला भी था। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम मंगलाचरण करते हैं प्रभुपाद जी का। दिखा दिखा देता ओम है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। ओके, श्लोक सबको दिख रहा है? ठीक है। ओके। तो भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 32 भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं पिछले कई श्लोकों से। विभूति, विभूति मतलब जिसमें भगवान ने स्पेशल शक्ति दी है किसी को वो कार्य करने की, तो उस चीज का वर्णन कर। क्या म्यूट लगाओ? किसका म्यूट? अच्छा, और किसका? ओके। तो अब भगवान अपनी विभूति के बारे में बताएंगे कि ऐसी विभूति है। कैसी विभूति है? ऐसी विभूति है कि अगर हम कोई बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत अगर भगवान के आधार पे है, मतलब भगवान के बारे में है, उस बातचीत को कर करके तर्क वितर्क कर करके रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, वो कृष्ण है। यानी मतलब भक्ति की जो भी वार्तालाप हो रही है, जो भी ज्ञान की बातें हो रही हैं, उसमें कंक्लूजन क्या निकला, जो कंक्लूजन निकले लास्ट में, वो मैं हूँ। समझ में आया कुछ? अपनी भूति का वर्णन कर रहे हैं। तो एक अजीब सा नहीं लगेगा कि हम कुछ भी बात कर रहे हैं, मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, बात कर रहे हैं तो कंक्लूजन निकलता है ना। जैसे कि जब किसी पे कोर्ट केस हो जाता है तो दो वकील होते हैं ना, वो अपनी सुनाता है, वो अपनी सुनाता है, और फिर फाइनली जज क्या कंक्लूजन करता है, किसको क्या मिलना है, किसको फांसी मिलेगी, किसको सजा नहीं मिलेगी। तो वो कंक्लूजन भगवान है। एक तो ये बता रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं कि पहले बताया था जीवों का आदि अंत मध्य मैं हूं, लेकिन अब बता रहे हैं कि जो पूरा पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है, इसका आदि अंत मैं हूं। अब हमें ये छोटी सी बात लग रही होगी कि इसमें क्या दिक्कत है कि आदि अंत में हूं, तो इसमें क्या खास बोल। आदि अंत अगर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो ये समझो कि इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ये भी भगवान नहीं है। आदि अंत क्योंकि ये तो गुणों से तीन गुणों को धारण करके उसके बाद फिर सृष्टि का पालन कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा रजोगुण को धारण करते हैं और शिव तमोगुण को करते हैं और विष्णु सतोगुण को करते हैं। लेकिन इन तीनों में भेद इतना है, फर्क इतना है कि जो विष्णु है वो गुण से परे रहते हैं, मतलब गुणातीत है, वो गुणों से ऊपर है, वो गुणों से छूते नहीं है। मतलब जैसे चुंबक होती है ना, अब चुंबक को मैं यहीं से करके कोई भी होगा उससे मतलब काम करा सकता हूँ। चुंबक मतलब आकर्षण, मतलब दूर से ही कर लेता है। इसी तरीके से भगवान विष्णु जो है वो गुणा मतलब गुणों को, उस गुणों में काम करते हैं सतोगुण में, लेकिन सतोगुण में नहीं रहते, वो सतोगुण से अलग रहते हैं, परे रहते हैं, कहने का मतलब ये। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे फिर और समझेंगे इसको सही से, ठीक है। सर्गाणामादरन्तश्च
मध्यम चैवाम अर्जुन, आध्यात्म विद्या विद्यानाम, वादः प्रवदत्तामहम्, सर्गाणामादिरन्तश्च, मध्यम चैवाम अर्जुन, आध्यात्म विद्या विद्यानाम, वादः प्रवदत्तामहम्, सर्गाणामादरन्तिश्च, मध्यम चैवाम अर्जुन, आध्यात्म विद्या विद्यानां, वादः प्रवदत्तामहम्। सर्गाणा, सर्ग, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सर्ग जैसे कि 5 विषय भगवत गीता के हैं, ऐसे ही जो पूरा श्रीमद् भागवतम है उसके 10 विषय हैं, जिसमें स्टार्टिंग होता है सर्ग विसर्ग। यानी सर्ग भगवान करते हैं और फिर जो विसर्ग है वो ब्रह्मा करते हैं। जैसे कि मैं कोई चीज की सारा कुछ दे दूं, सामग्री दे दूं सारा कुछ, और बोलूं कि तो क्या नींद आ रही है, तो ऐसे ऐसे देख रहे हैं, नींद आ रही है। हमें लेट हो गया ना, आज 8:30 से कथा हो रही है, 9 बजे हो रही है, इसलिए हम मथुरा महात्म्य नहीं करेंगे, बस ये श्लोक का डिस्कस करेंगे बस, ठीक है। तो सर्गाणाम, आ सर्गाणामम, सर्गाणा माँ आदिरंतश्च, मतलब आदिरंत अस्च, मतलब मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, और सर्गाणाम, और मैं ही मध्यम। चैवा अर्जुन, हे अर्जुन, मैं ही इस पूरे ब्रह्मांड का आदि हूं, अंत हूं, और मध्य। यानी इस पृथ्वी जब ये नहीं थी तब भी भगवान थे, पृथ्वी जो दिख रही है ये भी भगवान ही है, क्योंकि पूरी भगवान की शक्ति ही है। ये जो सारा कुछ खड़ा दिख रहा है ना, ईंट पत्थर घर, ये सब कहाँ से आया? किसी ने खुद से तो पैदा किया नहीं। तो ये भगवान की शक्ति के रूप में सारा कुछ खड़ा हुआ है, मतलब ये पूरा जगत दिख रहा है ना, ये भगवान ही पूरे जगत में शक्ति के रूप में खड़े हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मध्य में भी मैं हूँ। और जब ये पूरा तबाह हो जाएगा, या फिर जब शिव अपने उससे सबका सर्वनाश कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो उसके बाद भी कौन रहेगा? उसके बाद भी भगवान ही रहेगा। इसलिए कह रहे हैं अंत भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, और अंत मध्य और आदि भी मैं हूँ। अब बताओ, फिर जब भगवान सब कुछ तो भगवान है, तो फिर बीच में जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ आए और गए, आए हो गए, इस तरीके से। और फिर भी लोग कहते हैं अच्छा, तुमने कैसे भगवत गीता में बोल दिया देवता हूँ, देवता कुछ नहीं होते, ये नहीं कुछ होते, भगवान बोल रहे हैं, हम काम बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही मध्य हूँ, तो और तो कोई है ही नहीं। ठीक है, दूसरी लाइन में बोल रहे हैं आध्यात्म विद्या विद्या नाम, जितनी भी विद्या है ना, उसमें जो आत्म विद्या यानी आत्मा और परमात्मा के बारे में जो ज्ञान देने वाली विद्या है, वो मैं हूं। जैसे कि 14 पुराण है, 14 पुराण को, 14 पुराण जो ग्रंथ है उनको धर्म ग्रंथ बोला गया। उसमें अपना वेदांत आता है, वेदांत की टीका ही श्रीमद् भागवतम है, और वेदांत से ही भगवत गीता, ये सारा कुछ ये वेदांत से आया था। वेदांत मतलब वेदांत, वेदों का अंत। क्या है वेदांत? कृष्ण को जानना, ये तो है ना, बोलते हैं ना भगवान। कौन सा श्लोक है 15.15 का? वेदस्य सर्वम अहम वेद वेद्या वेदांत कृत, ऐसे करके, मतलब मैं ही वेदों का संकल्प करता हूँ, मैंने ही वेद बनाया हूं, और वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाना है, ये भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए असली विद्या कौन सी है? जो आत्म मतलब आत्मा परमात्मा का बोध कराए, वो असली विद्या है। बाकी जो भी विद्या है वो अज्ञान है बस, और कुछ नहीं। तो आगे भगवान बताएंगे भी 13 अध्याय में कि मैं ये जो ज्ञान बता रहा हूँ यही ज्ञान है, उसके अलावा जो कुछ है वो सब अज्ञान है। यानी भगवान बताएंगे ना कैसे मुझे जान सकते हैं, ये सब बताएंगे। वो ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ भी है सब अज्ञान है, टोटली। और लास्ट में बोल रहे हैं बाधा प्रवदत्ताम हम, जो वाद वो ना, वाद विवाद, वाद। एक देखो, एक होता है जल्प, एक होता है प्रजल्प, और एक होता है ब्रह्मवाद, एक परमात्मावाद, एक मायावाद, ऐसे वाद। वाद मतलब वो है कि जो धर्म ग्रंथों को लेकर जो चर्चा की जा रही है उस पे जो कंक्लूजन निकल गया, जैसे कि इस वेद से पढ़ा, ठीक है, ये ग्रंथ से पढ़ा, उस ग्रंथ से, और कंक्लूजन क्या निकला? अच्छा, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, हरे कृष्ण महामंत्र करना है। तो ये कंक्लूजन हो गया ना, तो कृष्ण कह रहे हैं वो मैं हूं। यानी किसी भी देखो, बात शुरू होती है, लेकिन बात दोनों करते हैं करते करते, लेकिन जब बिछड़ना होता है या जाना होता है तो फिर कंक्लूजन निकलता है ना, चल ठीक है यार, मिलते हैं कल फिर, मतलब फाइनली मिलते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ? फाइनली मिलते हैं, ये कंक्लूजन हुआ लास्ट में। तो वही कह रहे हैं कि वो मैं हूं। मतलब हम बातचीत करते हैं, उसका भी कंक्लूजन लास्ट में निकलता है वो हो, क्योंकि अपनी भूतियों का वर्णन बता रहे हैं भगवान, तो ऐसे कर। टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे अर्जुन,
मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। तो शुरुआत और बीच में और लास्ट में कृष्ण है। जैसे कि भगवान ने ब्रह्मा को शक्ति प्रदान करी, तब वो सृष्टि कर पाए। ठीक है। जो देखो, सबसे पहले होता है प्रधान। प्रधान मतलब होता है कि प्रधान रहता है। ठीक है। प्रधान मतलब सारी चीजें रहती हैं पर जड़ अवस्था में रहती हैं, उसमें कोई भी किसी भी चीज की हलचल नहीं होती है। उसमें जब भगवान महाविष्णु अपनी आंखों से दृष्टिपात करते हैं, क्षोभ उत्पन्न करते हैं, उस चीज को बोलते हैं महतत्व। महतत्व। तो महतत्व होता है तब फिर सतोगुण रजोगुण तमोगुण डिसबैलेंस होते हैं, मतलब ऊपर नीचे होते हैं, फिर ये सृष्टि चलायमान होती है। तो ये सब कौन कर रहा है? महाविष्णु। उसके बाद फिर जो जीवों को शरीर कौन कौन से देने हैं, कौन से जीव को क्या शरीर देना है, और ये सृष्टि फिर करते हैं ब्रह्मा। जैसे कि जो हमने सुना होगा भूत प्रेत, चांडाल, बिच्छू, सांप, ये भी सृष्टि ब्रह्मा ने करी है। ब्रह्मा ने सृष्टि करी है, लेकिन इन सबको देखभाल कौन करता है? तमोगुण कौन है? अधिष्ठाता शिव। ये उनको देखभाल करते हैं। लेकिन ये कैसे करी है? इनने करी है। एक बार तो मैं उसमें भागवत में पढ़ रहा था कि उनने सृष्टि राक्षसों और यक्षों की करी, तो वो उन्हीं को खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़ पड़े, मारो इसको, छोड़ना मत इसको, मारो इसको। ब्रह्मा बोले ये क्या कर रहे हैं? ये मैंने क्या कर दिया? तो भगवान के पास जाते तब उनको वो करते हैं, तो इस तरीके से। और एक सृष्टि तो वो ऐसी करते हैं जो उन्हीं के पीछे आकर्षित हो जाते हैं, ब्रह्मा के ऊपर ही। ब्रह्मा भागे भागे जाते हैं भगवान के पास, भगवान ने कहा भगवान के शरीर को त्याग दो आप। अब ये कह रहा मैं तुम्हारा पिता हूँ। अरे पिता हो? ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने सृष्टि करी कि जो उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पागल हुए। उसके बाद फिर वो संध्या का रूप लेके एक स्त्री का रूप ले लेते हैं। फिर राक्षस बड़ा कहते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। ये सब चीजें बड़ा आनंद देने वाला है। कौन? भागवतम पढ़ो तो जी बता रहे थे कि थर्ड कैंटो है, उसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ना सांख्य योग की चर्चा की बात करी, जो कपिल भगवान देवहूति को जो बताते हैं ना ज्ञान, उसकी। चौथे के बाद तो फिर कथाएं स्टार्ट हो गई ना फिर, जैसे कि अम्बरीश महाराज की, ध्रुव महाराज की, प्रहलाद की, मतलब सीरीज बाई सीरीज। तो बड़ा आनंद आता है पढ़ने में। यानी अगर कोई भागवतम पढ़ रहा है तो उसे ये समझ में आएगी, अगर भगवान सामने प्रकट हो गए तो हमें क्या बोलना है? भगवान की स्तुति करनी है। स्तुति समझते ना, क्योंकि इसमें स्तुति तो लिखी है, जैसे भगवान आते हैं तो वो स्तुति करते हैं। ऐसे इस तरीके से, जैसे कि इसमें जो करदम मुनि है, तो जब करदम मुनि जब तपस्या कर रहे थे, तो भगवान ने जब अपना दर्शन दिया चतुर्भुज रूप का, तो फिर करदम मुनि काफी श्लोकों में उनकी स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं भगवान। फिर भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते हैं, वो फिर भगवान का गुणगान करते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो अभी जो मेरा चैप्टर शुरू होने वाला है, वो होने वाला है अब करदम मुनि और देवती की शादी होगी। अभी तपस्या कर रहे थे, भगवान आए। तो हालांकि वो भौतिक उससे परे थे, भगवान का दर्शन होना मतलब भौतिक चीजों से परे हो गए, फिर भी उनकी एक आशा थी कि मुझे शादी करनी है एक अच्छे से, जो कि भक्ति में साथ दे, मतलब ऐसा। तो फिर देवती से शादी थी, मनु की पत्नी पुत्री, तो ताकि वंश आगे बढ़े, फिर उनके साथ कन्या होती हैं। और एक कपिल भगवान आते हैं वहीं पे, सी उसमें। ठीक है। तो मैं कहाँ पे था? हाँ। तो ब्रह्मा सृजन करते हैं और विष्णु मेंटेन करते हैं और शिव डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये तीनों को शक्ति दे रखी है किसने? कृष्णा ने। ठीक है। और क्या बोला? मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ। देखो विद्या तो बहुत सारी है, मटेरियल विद्या भी है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन ये विद्या विद्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इस विद्या में ये चीज नहीं बताएगी कि इस जगत से निकलना कैसे है। ये तो नहीं बता रहे ना, इस विद्या से क्या बता रहे हैं, इस जगत में कैसे और कैसे और पड़े रहे हैं इस जगत में, ये बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ये विद्या ज्ञान की विद्या है, विद्या विद्या नहीं। पापी पेट के लिए लोग मटेरियल नॉलेज लेते हैं ना, क्योंकि जॉब करनी है, तो उसमें तो आवृत्त तो नहीं। इंटरव्यू पे गए, अच्छा तुम कौन हो? हम आत्मा हैं। अच्छा ठीक है, fair enough। अब बोले मैं अपना नाम बता दिया, तो हाँ फिर पास। अच्छा क्यों आए हो यहाँ पे? तो बताया नहीं, हम तो खुद की भोग की इच्छाओं की वजह से इस जगत में कह रहे हैं। अच्छा माँ का नाम क्या है? राधा है। पिता का नाम क्या है? कृष्णा है। तो अब कोई पास करेगा? फेल कर देगा। लेकिन हकीकत यही है, तो इसलिए बताते हैं कि अज्ञान है। पर जो दिल को संतुष्टि देने वाली विद्या है वो आत्मविद्या ही है। देखो इस विद्या को कुछ कितना भी कर ले, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो सकता। एक से एक पैसे वाले हैं, फिर भी सुसाइड कर लेते हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, क्यों? अंदर से संतुष्ट नहीं है। लेकिन जो आत्मविद्या को जो ले लेगा, वो अंदर से संतुष्ट हो जाएगा। अंदर, और संतुष्टि कहाँ की चाहिए? अंदर से ही संतुष्टि चाहिए हमें। और क्या बता रहे हैं? और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तर्क शास्त्री होते हैं ना, तर्क करने का दे, मुझे शास्त्र करना है आपसे, मुझे तर्क वितर्क करना है, उसमें जो निर्णय निकला ना लास्ट में, वो मैं। सत्य मतलब सत्य की बात हो रही है यहाँ पे, वो नहीं हो रही है फालतू की बात है नहीं, जो भगवान के ऊपर चर्चा जो हो रही है ना,
उसमें जो निर्णायक सत्य जो निकला, मतलब जो सत्य है वो मैं ये बता रहे हैं। अभी इसमें आएगा वितंडा और वितंडा और वाद और जल्प। जल्प, ये तीन चीज आएंगी। इन तीन चीजों की मीनिंग बस समझेंगे यही श्लोक में है कि भगवान क्या बताता है इसमें, ठीक है। ओके, सत्य हूँ। तो देखो कई प्रकार के तर्क होते हैं, तर्क कई प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? वितंडा। ये वितंडा क्या है? वितंडा ये है कि अब सामने वाले का पर्पस ये है कि बस इसको हराना है। सत्य वत्य भाड़ में जाए, क्या बोल रहे हैं भाड़ में जाए, क्या करना नहीं, बस इसको हराना है सामने वाले को, इसको बोलते हैं वितंडा। मतलब जब दो लोगों में बात हो रही है ना, तो सामने वाले को बस ये है पर्पस उसका, उसे हराना है, इसको वितंडा कहते हैं। तो ये किसी पक्ष में नहीं होता कि भाई तुम उसकी पक्ष में हो कि मैं अपनी पक्ष में हूँ, पक्ष पक्ष छोड़ो, बस इसको हराना है कैसे भी करके, ये तो वितंडा। दूसरा होता है जल्प। तो जल्प में बताते हैं इसमें क्या है, इसमें दो चीज तो सेम होती है कि हराना है, ये तो सेम है, मतलब कोई मतलब नहीं, इसको हराना ही तो सेम है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ये होती है कि इसमें सत्य तक पहुंचना ही नहीं है। जैसे कि तुमने अपनी कुछ बात बताई, हाँ तुम तो गलत बोल रहे हो, हाँ, तुम तो ऐसे ही सही नहीं है, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात काट दी, अब मैं अपनी स्थापित करूंगा, ये सही है, तुम कह रहे तुम्हारी भी गलत है मेरी सही है, नहीं ना, मैं अपनी स्थापित करना चाहता हूँ, तुम अपनी स्थापित करना, तुम मेरा स्वीकार करोगे ना मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा, इसको बोलते हैं जल्पा। जल्पा मतलब कि सत्य से कोई पहुंचने का मतलब नहीं है, बस जीतना है, उसकी बात नहीं मानूंगा, मैं अपनी बात ही रखूंगा, मुझे अपनी बात से जीतना है, और वो कहेगा नहीं मुझे तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मुझे अपनी बात से जीतना है, इसको बोलते हैं जल्पा। ये अभी प्रभुपाद जी बताएंगे तुम्हें तात्पर्य में। तो ये हो गया। और वाद, वाद क्या है? वाद वो है, वो वाद होता है इसमें जो डिस्कशन जो भी हो रहा है, उसका जो पूरी बात का कंक्लूजन क्या निकला, उसे बात है। जैसे कंक्लूजन निकला, हम चार लोग बैठे हैं, हम अब कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, हाँ निष्कर्ष क्या निकला, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, उसको बात कहते हैं। लेकिन कौन सा? आध्यात्म। यानी आध्यात्म तर्कशास्त्री में जो आध्यात्म जो सत्य है ना, वो मैं हूं, बाकी नहीं, बाकी की तो बात ही नहीं हो रही उसकी, ठीक है। ओके, तात्पर्य। अरे कहाँ पे है? हाँ, तात्पर्य। देखो इसमें एक चीज और बता रहे थे, जो इसमें विद्या की जो बात चल रही थी, विद्या में एक चीज और प्रभु जी बता रहे थे कि एक तरफ लो मटेरियल एजुकेशन और माइनस कर दो स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो क्या मिलेगा? डिप्रेशन मिलेगा, और स्ट्रेस मिलेगा, एंजाइटी मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, और लास्ट में सुसाइड। अगर माइनस में क्या है, स्पिरिचुअल एजुकेशन माइनस में है और मटेरियल एजुकेशन है, तो इंसान हताश ही रहेगा। जैसे बता रहे, एक माता जी थी, तो पैसा था, सब कुछ था, लेकिन खुश नहीं थी, मरना चाहती थी, जीवन का लक्ष्य पता नहीं चल रहा है क्या है, मरना है मुझे। अब उन्हें फंदा में फांसी लगा ली, स्टूल रख लिया, अब ऐसे लगा रही थी, बस 3 सेकंड में बस स्टूल गिराने वाली थी, इसमें बेल बजी। अरे हो, कौन आ गया बेल बजाने के लिए, ना तो लोग जीने देते हैं ना मरने देते हैं। अब वो डिवोटी था, दिसंबर का महीना चल रहा था, गीता वितरण कर रहा था, तो गीता वितरण कर रहा था, तो गीता बांटने आ गया, तो नॉक किया, छोड़ा, खोला कि कौन हो तुम, कि उसने देखा कि यार पूरे गले में वो डाल रखा है, पूरी तैयारी है, तो क्या आप क्यों मरना चाहती हो, कि तुम कौन होते हो, जाओ मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ मुझे मरने दो चैन से। तो क्यों मरना चाहते हो, मर के कोई फायदा नहीं है। देखो जो लोग सोचते हैं ना कि मरो और टेंशन खत्म, मरने के बाद क्या होता है, अ, जो प्रेत वो, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रेत, प्रेत बोलते हैं, प्रेत बनते हैं, प्रेत की मतलब शरीर नहीं होता, प्रेत बन जाते हैं, कब तक, जब तक, हाँ भूत प्रेत मतलब जो भी, प्रेत बनोगे उसमें तुम पूरा मतलब कि अपने आप को कोसोगे, क्यों आत्महत्या करी, क्यों करी, कुछ कर ही नहीं पाओगे। और जो फिर तुम्हारा लंबा समय होगा जब तक, और जब उसके बाद फिर तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा, तो उसके बाद जहां से तुम्हारे कर्म खत्म हुए थे ना, जिस टेंशन से तुम आत्महत्या करी, वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कर्म एक ऐसी चीज है कि जो कभी खत्म नहीं होती, मतलब वो पूरे करने ही पड़ते हैं, वो मिटते हैं तो सिर्फ भगवान की भक्ति से। अगर कोई सोच ले मैं सुसाइड कर लूं और उसके बाद सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म नहीं, बढ़ जाएगा टेंशन। सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होगी जो मरेगा, मरते वक्त होगी। 40,000 बिच्छू पहले रंग काटेंगे, ठीक है, उसे काटेंगे, उसके बाद फिर शरीर ना हो, प्यास लग रही हो, पानी ना पी पाए, तो कैसा लगेगा, मरोगे नहीं। अब सोच के देख, प्यास लग रही है, पानी पी नहीं सकते और मरोगे नहीं, और वो दर्द ही होता है, ऐसा होता है जब शरीर नहीं मिलता है। फिर लगता है, फिर क्या वो भटकते हैं, किसका शरीर में जाऊं, किस शरीर में ले जाऊं। तो शरीर में कैसे घुस सकते हैं,
जो कोई गलत काम कर रहा है उसके शरीर में, जैसे मान लो किसी ने बाथरूम करी हो, हाथ पैर नहीं धोए, स्वच्छ नहीं हुआ, या कोई दारू पी रहा है, मुंह में घुस जाएंगे, ऐसे चीजों से कहते हैं। कोई वीकनेस पड़ गया ज्यादा, या गलत सोच रहा है कुछ, या गलत पिक्चर देख रहा है जो भी, तो उसके जरिए, आंखों के जरिए ऐसे आत्माएं जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये ऐसे घुसते हैं। अगर कोई सही से सब कुछ करे तो घुस ही नहीं सकते। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें सुसाइड तो नहीं करना है। और अगर मटेरियल एजुकेशन है और प्लस में क्या है, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी है, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा हैप्पीनेस, यानी हैप्पी रहोगे, हैप्पीनेस होगी, और ब्लिसेस होगी, जॉय होगा, और सेटिस्फेक्शन होगा, मतलब कि एकदम से मतलब कि अपने आप में एकदम, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, संतुष्ट होंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत जरूरी है, और यही इंसान लेता नहीं। देखो, बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया, स्पिरिचुअल नॉलेज मिली नहीं, मटेरियल ज्ञान की बातें सुनिए तुमने, मटेरियल बातें सुनिए, उसमें भक्ति कर लोगे फिर? क्योंकि जो हम सबसे ज्यादा टाइम पे करते हैं चीजें, वही चित्त पे रह जाती है। जो सबसे ज्यादा किया है ना, चित्त पे वही रहे। जैसे बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और मृत्यु समय मान लो कि कैसे भगवान का स्मरण होगा, कैसे नहीं होगा, तो देखो ये तो सबको पता है कि मरने से पहले 2 मिनट रील चलती है पूरी लाइफ की। यानी अगर कोई 70 साल जिया है, तो 70 साल उसके 2 मिनट में निकल गए। कैसे निकलेंगे 2 मिनट में? 70 साल 2 मिनट में निकलने, मतलब ऐसे रील चलेगी फास्ट एकदम, जैसे होता है ना कि पिक्चर को बढ़ाते हैं ना, काटते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, जल्दी जल्दी नाचते हैं पुतले की तरह, ऐसे तुम देखोगे। लेकिन जहां पे भी तुम भगवान का दर्शन कर रहे होंगे, या मान लो दर्शन कर रहे हो बढ़िया से, वहीं पे भगवान पुश बटन दबा देंगे। क्या करेंगे? पुश बटन दबा देंगे। पॉज बटन दबा देंगे, फिर क्या होगा? भगवान का स्मरण कर रहे हो ना, पॉज बटन दबा दिया और निशान निकल जाएंगे, तो जाओ भगवान के धाम। इस तरीके से भगवान हेल्प करते हैं, अगर जिसने जिंदगी में भगवान का नाम दिया है। क्योंकि हम 2 मिनट रील तो चलेगी चलेगी, वो पॉज बटन वहीं दबाएंगे जहां तुम भगवान का दर्शन कर, या कथा सुन रहे हो, ऐसी चीज। ठीक है। तो आध्यात्म विद्या जहां पर है, 4 वेदों की चर्चा, यानी वेदांत सूत्र चर्चा हो, पुराण की चर्चा हो, तो ये उच्च विद्या है। ठीक है। ये सब चीजों को, जैसे कि पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर बताता हूँ। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु तथा क्षीरोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु तथा क्षीरोदकशाही विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। देखो, कर्ण, जो कारण सागर में महाविष्णु है, ये क्या करते हैं, ये ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। ठीक है। मतलब जो ब्रह्मांड जगत तत्व की सृष्टि करते हैं, सॉरी। जो गर्भोदकशाही विष्णु है, ये ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और जो क्षीरोदकशाही विष्णु है, वो सभी तत्व में, सभी अणु चीजों में, और सभी जीवों में प्रवेश करते हैं। तो इस तरीके से सृष्टि हुई ना फिर। लेकिन महाविष्णु कहाँ से आए? संकर्षण से। संकर्षण कहाँ से आए? बलराम जी से। बलराम जी कहाँ से आए? कृष्ण से। ऐसे, ठीक है। ये भागवतम में है। कृष्ण और बलराम जी सेम ही है ना, हमेशा से थे। आए हैं, लेकिन कब आए ये नहीं, वो हमेशा से ही हैं। हाँ, तो हमेशा से ही है ना। आए तो स्पेशली हो जाए ना, कब आए? नहीं मतलब, आए नहीं मतलब प्रथम, अब मतलब प्रथम एक्सपेंशन, मतलब अपना विस्तार किया प्रथम, बलराम जी के उसमें ऐसे कर। अब मान लो बलराम जी हैं यहाँ पे, एक्सपेंड विस्तार किया जैसे करके, बस है तो है ही ना, बस ऐसे आए, विस्तार किया इस तरीके से। ठीक है। ओके। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है। गौण सृष्टा में बताया ना कि मैं सारी सामग्री आपको दे दूं, खाली आपको बनाना है। तो सारा जो प्रधान था, महतत्व में दृष्टिपात कर दिया, सारी चीजें आ गई। अब बस क्या, जीवों को शरीर देना है, मतलब सभी को शरीर देना है, ये सब सारे जब काम है ना, वो सृष्टि ब्रह्मा जी करते। जैसे गौण, गौण मतलब कि सेकेंडरी, यानी मेन जो सृष्टि करने वाले हो तो कृष्ण है। उसके बाद जो गौण सृष्टि मतलब सेकेंडरी जो सृष्टि है, वो ब्रह्मा करते हैं। इसलिए बोलते हैं सर्ग भगवान ने किया, विसर्ग ब्रह्मा करते हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी से बहुत सारे सूर्यकांत नाम की मणियां चमकती हैं, वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी को शक्ति देते हैं, वह सृष्टि करते हैं। तो महत तत्व की सृष्टि नहीं करते, महत तत्व पहले से ही है, उन तत्व को लेके बस जीवों की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा। ठीक है। आगे बढ़ते, सृजन पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। आगे ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, लेकिन विष्णु सतोगुण से परे रहते हैं, ये बात समझनी है। या ऑलमोस्ट मतलब भगवान ही है। भगवान, ये भी फर्क नहीं है, मतलब वो फॉर्म अलग है खाली। कृष्ण की गोलोक वाली फॉर्म है, और विष्णु की एक तरह से जैसे राजा, क्षत्रिय, या फिर ऐश्वर्य वाली, मतलब जहाँ पे सब सम्मान करते हैं, डरते हैं, भगवान है।
कृष्ण के तो ऊपर चढ़ जाते हैं, कृष्ण के ऊपर तो डरते ही नहीं कोई, तो खेलते हैं, उन्हें आनंद आता है। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत है। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांत, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं, मतलब ये 14 ग्रंथ बताए गए, ये उच्च विद्या है। ठीक है, इसके बाद जो भी आ रही है वो सब विद्या है। इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप, वेदांत सूत्र की टीका ही श्रीमद् भागवतम है, सारा कुछ वेदांत सूत्र की टीका है, क्योंकि 14 पुराण बता रहे हैं ना, इसमें से जो वेदांत सूत्र है उसको हम पढ़ते हैं, उसी से सारा कुछ है। तो वो किसका स्वरूप है? वो कृष्ण का स्वरूप है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि केवल आहार, भय, निद्रा, मैथुन, ये सारा क्या है? अज्ञान है। इसके बारे में जान रहे तो अज्ञान है ये। और जो जीवों को भगवान से दूर कर रहे हैं वो भी अज्ञान है। ठीक है, तो जो जीवन भर सुनते हैं वही चित्त पे छाया रहता है। तो इसी कारण से बचपन से आध्यात्म विद्या अगर हम सुनते नहीं तो इसलिए हमें जल्दी समझ में नहीं आती। होता ना कि प्रभु जी हम सुन तो रहे हैं पर समझ में नहीं आता, पढ़ तो रहे हैं पर समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि जीवन भर सुना नहीं। और जिसने प्रैक्टिस करी है जीवन भर, तुरंत उसे सूक्ष्म बातें समझ में आने लगेगी, भगवान क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक विषयों को समझने में असमर्थ हो जाता है इंसान, अगर वो पूरी लाइफ प्रैक्टिस नहीं करेगा या फिर बुढ़ापे में आके सोचेगा तो। और बता रहे हैं लास्ट में कृष्ण का स्वरूप है, तो बता रहे हैं देखो, वितंडा और जल्प में केवल मिथ्या अहंकार का ही प्रस्तुतिकरण है। उसमें वितंडा में, जो वितंडा है, वितंडा में क्या चाहता है? मुझे बस हराना है, इसको मुझे जीतना है। और जल्प में क्या है? मैं अपनी बात रखूंगा, मैं मतलब मैं जीत जाऊं, वो सामने वाला नहीं। तो दोनों अहंकारी, तो मिथ्या अहंकारी तो हो गए दोनों, इस वजह से। और बात का अर्थ क्या बताया? जो निर्णय जो निर्णय हो वो भगवान, जो निर्णय होता है मतलब बाद में जो लास्ट में निर्णय होता है वो भगवान कृष्ण है, ये बता रहा है। ठीक है, तो जो बात भगवान के संबंध में नहीं है उसे अप्रजल्पा कहते हैं ना। जल्प प्रजल्प, ये एक से समझ रहे हैं? जल्प प्रजल्प, प्रजल्प मतलब जो बात में न सर है न पैर है, भगवान की कोई चर्चा ही नहीं है, वो सब प्रजल्प में आता है। जैसे कि सब्जी क्या बनाई, और बताओ कहाँ जा रहे हो, यहाँ ये वो है, सर्दी बहुत ज्यादा है, कम हो जाएगी क्या बोलने से? मतलब लगे रहते हैं ना इसी ऊपर, कुछ कुछ लोग तो अखबार के ऊपर न्यूज पे लगे रहेंगे, कोई न्यूज पढ़ते रहेंगे, तो ये सब प्रजल्पा में आता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। तो आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, मथुरा माता में, क्योंकि समय ज्यादा है, कल से देखो 8:30 हो रहा है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरे कृष्ण।